पत्रकारिता में असामाजिक तत्वों का घुसपैठ। शहर के कुछ तथाकथित पत्रकार जो उभरते हुए सोशल मीडिया एंड न्यूज पोर्टल के पत्रकारों के साथ हमेशा से गलत व्यवहार करते आ रहे हैं, वह कुछ पुराने तथा सभी पत्रकारों का मंशा यह है कि जमशेदपुर शहर में सिर्फ उनकी पत्रकारिता में ठेकेदारी चलती रहे और अपना क्रियाकलाप करते रहे, जबकि होना यह चाहिए कि नए उभरते हुए पत्रकारों को न्यूज व अन्य मीडिया के लोगों को काम करने का मौका देना चाहिए, जिससे पत्रकारिता और मजबूत हो। लेकिन इसके उल्टा ही सोशल मीडिया व नए पत्रकारों पर अन्य तरीकों से काम न करने देने की साजिश रची जाती। यहाँ तक उन्हें मार्केट में देख लेने की भी बात कहकर धमकी दी जाती है, जिससे पत्रकारिता का यह पवित्र काम पर ग्रहण लगता है। वो दिख रहा है, इसमें प्रशासन को व शहर के सभी जाने माने पत्रकारों, वरीय पत्रकारों और संपादकों को विचार करना चाहिए कि हमें एक स्वस्थ वातावरण बनाना है, जिससे पत्रकार और पत्रकारिता की मर्यादा बनी रहे। घटना यह है कि धालबोमगर क्लब में हम लोग एक प्रोग्राम को अटेंड करने गए थे, जहां पर सीएस आए थे, सिविल सर्जन ताहिर पॉल जी, और कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम के ऊपर बहुत बड़ी एक मरवाड़ी युवा मंच और बहुत सारे सुरभि शाखा और बाकी जो है कुछ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, रुंका स्टील वगैरह मिल करके एक वैन तैयार किया है, जिसमें कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है, कैंसर को उसमें बताया जाता है जांच करके। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। तो उसके जो कर्ता धर्ता थे उन लोगों ने इनवाइट किया था हम लोगों को, दिनेश जी को मैसेज दिया था, फिर मैसेज हम लोगों ने पढ़ा, फिर हमको लगा कि एक देश और राज्य की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए एक अच्छा संकलन है, एक न्यूज़ है, लोगों में अवेयरनेस जाना चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा फर्ज है कि इसको कवर करें। उसी कवर करने के दौरान जब हम कवर करके हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो फिर बाहर एक शंकर अग्रवाल नाम का व्यक्ति, कोई ऐसे पुराने पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आए और अनाप शनाप बोलने लगे कि भाई आप लोग बिना बुलाए चले आते हैं, क्यों संकलन करते हैं, क्यों समाचार आप लोग लेके जा रहे हैं, आप वीडियो दिखाइए फलाना, और उसी पर धमकी देने लगे। मारपीट करने के भी उनके मन में मनसा थी, उसी पर लेकर के हाथ पैर वो हिलाने लगे, कंधे पे हाथ रखने लगे, उल्टा सीधा बात बोलने लगे, बोले कि बाहर चल के आपको देख लेते हैं, फलाना है, ढिमकाना है, फ़ोन करके 10-20 लोगों को बुलाने लगे। ऐसा लगा कि वो हाईजैक कर लेंगे और वो पत्रकार को रोक लेंगे काम करने से, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्व या कोई भी असामाजिक तत्व अगर वो पत्रकार है तो ऐसा वो करेंगे ही नहीं और करते ही नहीं। लेकिन एक घटना जो ये बताती है कि वो बहुत बड़ी पत्रकारिता के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि एक पत्रकार के काम करने से आप रोकते हैं और उनके काम करने पे आप सवालिया निशान लगाते हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ है कि जो देश की सेवा, राज्य की सेवा, अपने कंडीशन, खास करके सोशल मीडिया, खास करके वैसा पत्रकार समूह कि जो कि डिजिटल मीडिया में काम करता है, जो अपने कंडीशन पे, अपने सर्वाइवल पे काम करता है। तो ये तो कानून और राज्य सरकार और बहुत सारे प्रशासन का काम है उसको प्रोटेक्ट करना और बचाना, क्योंकि ये तो अपने कंडीशन पे काम करने वाले लोग होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम वहाँ से मिले और वहाँ से मैंने जब ये सब घटना हुई, हमने उनको यही कहा कि देखिए आप सीनियर पत्रकार हैं, बात करने का तरीका रखिए। जगत में कौन किसको बुलाता है प्रोग्राम करने के लिए, आप इंचार्ज कौन होते हैं करने के लिए। उस बात पर एकदम वो आपक हो गए और एकदम अपार्लियामेंट्री वर्ड, फालतू का फिर हम लोग मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी जगह न्यूज़ संकलन करने जाना था। फिर मैं वहाँ से निकला, बाद में हमें माने बोध आया कि नहीं, ये सब सारी जानकारी हमारे एसएसपी साहब को दे देना चाहिए था। आज में बड़ी पुलिस अधीक्षक जो हमारे हैं इस जिला के, हम प्रभात कुमार जी के पास आए और उनको मैंने कहा कि सर ऐसे घटना हुई, लिखित में एक उनको शिकायत दे दी कि सर इस तरीके के आगे दिक्कत ना आए, काम करने में बाधा न पहुँचाएँ। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पत्रकारिता में आ गए हैं और वो लोग काम करने में बाधा पहुंचा रहे हैं, वो लोग हमारे देश और राज्य की सेवा करने में रुकावट बन रहे हैं, और ये रुकावट हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें तो ये लगता है कि ये कुछ कॉकस तैयार कर लिए हैं, उनको लगता है कि बस हम ही 3-4 लोग पत्रकारिता करेंगे, बाकी कोई नया आदमी आएगा ही। कितने लोग आते और जाते हैं, हज़ारों लोगों को हमने पत्रकारिता करते हुए देखा, आए और गए। लेकिन इस शहर में मैं खास करके देख रहा हूँ कि यहाँ तो एकदम अजीब बात है कि ये लोग अपनी बपौती समझते हैं कि मैं अगर किसी का न्यूज़ संकलन कर लिया, चला गया, तो मतलब उनको लगता है कि ये मेरे को ही न्यूज़ देगा दुनिया में और किसी को देगा ही नहीं। अरे समाचार तो फ्लैश करने का चीज़ है, समाचार दुनिया में पहुंचाने का चीज़ है। जितने लोगों में जाएगा उतने लोगों को लाभ होगा। और ख़ास करके सोशल साइट्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी जितने ये सब गैजेट्स हैं, जितने हमारे पोर्टल्स हैं, ये तो समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी भी इसकी तारीफ़ कर चुके हैं, हर जिला प्रशासन भी इसकी तारीफ़ करता है, हर मुख्यमंत्री तारीफ़ करते हैं, और इस पर बहुत बड़ा भी व्यापक अभियान चला है। तो हम लोग उसको रोकने का मतलब समझिए कि देश के तरक्की को रोकना है, लोकतंत्र को रोकना है। इसमें
मेरे को आज ये फील हुआ कि नए पत्रकारों के साथ ये लोग क्या करता होगा। मतलब उसको तो उभरने ही नहीं देगा, उसको तो जीवन में ही काम नहीं करने देगा। मतलब उसको तो वो सोचेगा कि हम एक कोई चैनल रजिस्टर्ड करा करके कोई काम करना शुरू करें या कोई करें, तो ये लोग तुरंत उसको वहीं पर रोक देगा। जैसे हमारे जैसे सीनियर पत्रकारों के साथ जब इन लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि अपनी मठाधीशी और बपौती समझ करके सारा काम करते हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम ज्ञापन दिए हैं। एसएसपी साहब ने कहा है कि ये सब चीज़ें हम देखेंगे और कोई चिंता की बात नहीं है। कोई भविष्य में वो लोग धमकी भी देके गया, तो भविष्य में धमकी दे रहे थे, भाई ये आप लोगों को हम काम नहीं करने देंगे, शहर में फलाना है ढिमकाना है, हम देख लेंगे। मारपीट और जान से मारने की धमकी, बताइए पत्रकार के मुंह से शोभा नहीं देती है कि अगर कोई पत्रकार किसी को बोले इस तरीके की धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये धमकी जो है ये डर साबित करता है कि भाई आप उसके सामने सर्वाइव नहीं कर रहे हैं तो आप डर रहे हैं, है ना। तो डर की ये धमकी है, ये धमकी सच्चाई नहीं है। धमकी के बराबर हम काम नहीं कर सकते, वैसा न्यूज़ संकलन नहीं कर सकते, वैसे लोगों तक पहुंच नहीं सकते, इतने समाज के सेवा का नहीं कर सकते, तो फिर हम तो इनको ऐसा करेंगे। तो यही बात है। तो इसी को ध्यान में रख करके हमने दिया कि एक और गैर कानूनी या सामाजिक तत्व जो लोग हैं पत्रकारिता में आ गए हैं, चाहे कोई भी हो, मैं उसमें नाम नहीं ले रहा हूँ, इस सब को रोकना कानून को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो नए पत्रकार नहीं आएंगे, चौथा स्तंभ कमज़ोर होगा, देश की स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि देश में चौथा स्तंभ हमेशा एक आईना दिखाने का काम करता है। कभी निगेटिव काम पत्रकारिता में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव काम होता है, पॉजिटिव चीज़ों को आगे रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आज हम मिले और मैं बहुत बहुत धन्यवाद एसएसपी साहब को देना चाहूँगा कि वो हम सब पत्रकार समूहों को उन्होंने एक बेहतर आश्वासन दिया है कि आप सब लोग एकदम निर्भीक होकर काम करें। किसी प्रकार की दिक्कत हुई 24 आवर मेरा टेलीफोन खुला हुआ है, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही है कि वो जो पत्रकार जो अपने ख़ानदानी पेशा समझ रहे हैं, ये हो नहीं सकते। टैलेंट है, हम हैं, हमारे साथ और भी बच्चे आ रहे हैं, यंग ब्लड उतना अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, जो तारीफ़ें हैं। हम तो यंग ब्लड से सीखते हैं, तुरंत लाइव चालू करना, सोशल मीडिया में वायरल करना, ये चीज़ हम उनसे सीखे और यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो इसी चीज़ का प्रॉब्लम उनको हो रहा है जो पत्रकार सोचते हैं कि मेरी बाप की जागीर है, या सोचते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी है, मेरी ज़मीन जायदाद है, उनका खेती है। तो यह असंभव है, ये वहाँ ना सोचे और हम अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। इसके लिए जो करना है आप जाइए, सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिला प्रशासन है, कोर्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। अब जहाँ जाके जो बात रखना है आप रखिए, हम भी अपना बात रखेंगे। और कानून को अगर आप लेते हैं अपने हाथ में तो इसके लिए आप तैयार रहिए कानूनी दांव पेच में।